और मिल्कीपुर में भी ऐसी ही कवायदे कर रहे। पहले जो यादव और मुसलमान बीएलओ था उनको हटाने का काम किए, फिर राजस्व कर्मियों को हटा दिया, फिर यादव समाज के जो पुलिसकर्मी और मुसलमान थे उनको हटा दिया, पासी जाति के कर्मचारियों को हटा दिया। और हमें पूरा भरोसा है कि आनंद सेन यादव के नेतृत्व में जो बाबू मित्र सेन यादव की छत्र छाया में रहने वाले हमारे पीडीए के लोग थे वह पूरी मजबूती से जुट करके समाजवादी पार्टी की साइकिल को दौड़ाएंगे और अजीत प्रसाद पासी और योगी आदित्यनाथ के गले की फांसी बनेंगे और सपा को जीत हासिल होगी। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का आगाज हो चुका है और वहां सियासी दल अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। प्रत्याशियों का नामांकन हो चुका है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोटर राम निषाद जी हैं। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के किस तरह की तैयारी है समाजवादी पार्टी की? देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देकर पीडीए के बीच जाने का, पीडीए को जोड़ने और जगाने के लिए जो है आदेश और निर्देश जारी कर दिए हैं। और भारतीय जनता पार्टी आप देख लीजिएगा 6 कैबिनेट के मंत्रियों को वहाँ उतार दिया गया है। और यही नहीं, जैसे जैसे दिन करीब आएगा पूरा भारतीय जनता पार्टी का लाव लश्कर, पूरा मंत्रिमंडल हो, कैबिनेट हो, इनके सांसद और विधायक वहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात होंगे। योगी आदित्यनाथ जी अभी तक 7 बार ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा गया कि जो उपचुनाव में इस तरह का नंगा नाच कराने का काम कर रहे हो। पिछला 9 सीटों पर जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ था 3 बार एक क्षेत्र में जाकर हर जगह एक ही भाषा, रामपुर बना देंगे, रामपुर बना देंगे। रामपुर में जिस तरह मुसलमानों को डरा कर धमका कर लाल कार्ड जारी करके और पुलिस और पीएससी लगाकर जैसे मतदेय स्थल पर जाने से रोकने का काम किया। आपने कुंदरकी में देखा, फूलपुर का देखा होगा, चाहे शीशाबहू हो, चाहे आपका मीरापुर हो। पूरी तरह से जो है पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने गुंडाई की बदौलत चुनाव जीता। और मिल्कीपुर में भी ऐसी ही कवायदे कर रहे। पहले जो यादव और मुसलमान बीएलओ था उनको हटाने का काम किए, फिर राजस्व कर्मियों को हटा दिया, फिर यादव समाज के जो पुलिसकर्मी और मुसलमान थे उनको हटा दिया, पासी जाति के कर्मचारियों को हटा दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से प्रशासनिक दुरुपयोग करके, पुलिसिया गुंडागर्दी करके जो चुनाव जीतने की आदत डाल ली है। और आप लोकसभा चुनाव में यही भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े बड़े दावे करते थे, 80 में 80, 80 में 79 का। और राम की राजनीतिक लाभ के लिए राम मंदिर का जो आधा अधूरा था उसका जो है उद्घाटन करने का काम किया, राम की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करने का काम किया, धर्म विरुद्ध का कदम उठाने का काम किया। और लोकसभा चुनाव में राम के को भाजन का शिकार होना पड़ा। और समाजवादी पार्टी का जो पीडीए एजेंडा था वह पूरी तरह से खड़ा उतरा। नेताजी की अगुवाई में कभी समाजवादी पार्टी केवल 34 सीट उत्तर प्रदेश में जीती थी, पूरे यहाँ जीती थी, बंगलोर मिला के, चाहे मध्य प्रदेश जीता के। लेकिन अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने का, धूल चटाने का काम किए। तो इंडिया गठबंधन ने 43 सीटों पर जीता और 37 सीटें अकेले समाजवादी पार्टी जीत करके देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी और उत्तर प्रदेश की नंबर 1 की पार्टी बनाया है। और जिस तरह लोकसभा चुनाव में बड़े बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी के थे, हमारी पीडीए के लोगों ने अपनी ताकत का एहसास कराया। और अयोध्या जैसी लोकसभा चुनाव जिस पर पूरे विश्व की निगाह लगी हुई थी, भाजपा जो है चुनाव जीतने के लिए धार्मिक कार्यशाला बना लिया था, लेकिन अवधेश प्रसाद पासी बन गए गले की फांसी। उसी तरह मिल्कीपुर का जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ पर मिल्क हमारे पाले में होगा, पानी इनके पाले में होगा। अजीत प्रसाद पासी बनेगा योगी आदित्यनाथ के गले की फांसी। और वहाँ पर अजीत प्रसाद हो चाहे अवधेश प्रसाद हो, उनके नाम पर यह चुनाव नहीं हो रहा है। वहाँ का चुनाव अखिलेश यादव के कार्य पर हो रहा है, पीडीए के सम्मान में हो रहा है। और वहाँ पीडीए के लोग निश्चित रूप से वह बाबू मित्र सेन यादव की क्रांतिकारी धरती रही है, जहाँ पर से कई बार विधानसभा में प्रतिनिधित्व किए, उनके सुपुत्र आनंद सेन यादव किए। और आनंद सेन यादव को माननीय अखिलेश यादव जी सम्मान के साथ जिम्मेदारी देकर के आओ कि आनंद सेन यादव तुम्हारा यह चुनाव है, जिता के आओ। और हमें पूरा भरोसा है कि आनंद सेन यादव के नेतृत्व में जो बाबू मित्र सेन यादव की छत्र छाया में रहने वाले हमारे पीडीए के लोग थे वह पूरी मजबूती से जुट करके समाजवादी पार्टी की साइकिल को दौड़ाएंगे और अजीत प्रसाद पासी
और योगी आदित्यनाथ के गले की फांसी बनेंगे और सपा को जीत हासिल होगी। कहा जा रहा है कि जैसे बीजेपी की तरफ से जैसे ये क्या नाम है बाबा गोरखनाथ को नाराज हैं, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जैसे ये सूरज चौधरी था जो जिसको चंद्रशेखर आजाद ने टिकट दे दिया है, तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कुछ दिखाई दे रहा है ऐसा, और दूसरी तरफ प्रशासन लगातार लगा हुआ है, तो समाजवादी पार्टी कैसे लड़ेगी इससे? देखिए, समाजवादी पार्टी अपने वोट की ताकत से चुनाव लड़ेगी और बाबा गोरख जो है हम लोगों की नैया के खेवनहार बनने जा रहे हैं। हम लौटर राम भी जाएगा, आनंद सेन यादव जाएंगे, गोरखनाथ जी को अपने पाले में लेकर आएंगे, और जो सूरज चौधरी की आप बात कर रहे हैं जो समाजवादी पार्टी से टिकट का दावेदार, और ऐन मौके पर वहाँ पर देखिए कितना बड़ा खलियान। एक तरफ हमारा छोटा भाई चंद्रशेखर रावण कहा कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी को समर्थन देंगे, क्या जरूरत पड़ी ऐन मौके पर वहाँ पर अपना प्रत्याशी खड़ा करने का? यह भारतीय जनता पार्टी और के लोगों ने चंद्रशेखर यादव को और चंद्रशेखर आजाद को डरा धमका करके या कुछ लालच दे करके जिस तरह से सूरज चौधरी को वहाँ पर उम्मीदवार बनाने को विवश किया है, तो वहाँ का दलित वर्ग जो है 1,40,000 वोट है दलित वर्ग का, 1,35,000, और निश्चित रूप से जो है कि लोग समझदार अब हुए हैं, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। हमारे दलित वर्ग का चाहे जाटव बिरादरी का वहाँ का व्यक्ति हो, चाहे पासवान हो, चाहे पासी हो, चाहे कोरी बिरादरी का व्यक्ति हो, चाहे जाटव चमार हो, सारे लोग एकजुट होकर के संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सम्मान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देंगे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वहाँ पर चुनाव जिताएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से परिवारवाद का हल्ला कर रही है, वहाँ परिवारवाद के नाम पर जनता गुमराह नहीं होगी। पहले भारतीय जनता पार्टी अपने गिरबान में झांक कर देखेगा। राजनाथ सिंह यहाँ से सांसद हैं और देश के रक्षा मंत्री हैं, उनका बेटा पंकज जो है गाजियाबाद से विधायक, कल्याण सिंह जो है कि हिंदू हृदय सम्राट भारतीय जनता पार्टी में थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका बेटा राजवीर एटा से सांसद 2 बार, और राजवीर का बेटा जो है संदीप चौधरी बेसिक शिक्षा मंत्री यहाँ है। और यहीं पर देख लीजिए कौशल किशोर यहाँ से सांसद थे मोहनलालगंज से, और उनकी पत्नी जो है मलियाबाद से जो है कि विधायिका है। तो 1-2 नहीं, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कोई परिवारवादी नहीं है। ये तो लोटर राम प्रसाद जिनका कहना है कि बाबा गोरखनाथ ही समाजवादी पार्टी के खेवनहार बनेंगे और मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी जीतेगी। रंजीश यादव, लोकमत हिंदी।